तो गरुड़ पुराण का अब 10वां अध्याय शुरू होता है। तो गरुड़ जी बोले कि अब पुण्यात्मा की अग्नि संस्कार की महिमा का फल मुझे बतलाइए और किसके क्या कर्तव्य हैं ये मुझे बतलाइए। तो श्री भगवान बोले कि हे गरुड़, सुनो मैं तुझे देव संबंधी क्रियाएं कहता हूँ जिससे पुत्र अपने पिता के ऋण से छूट जाता है। माता पिता की अंत्योष्टि संस्कार भली भांति करना चाहिए। अग्निहोत्री कर्म करने वाला पुत्र अग्निहोत्री यज्ञ का फल पाता है। अब विधि बताता हूँ कि माता पिता की मृत्यु होने पर सबसे पहले तो पुत्र को शोक छोड़कर मुंडन कराना चाहिए। माता पिता की मृत्यु पर जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया वो संसार रूपी समुद्र से तरने वाला नहीं है। नाखून तथा छाती के बाल ना कटावे परंतु मुंडन अवश्य करावे। फिर बांधवों सहित स्नान करके धुले हुए वस्त्रों को पहने। कुआं नदी आदि से ताज़ा जल लाकर मृतक को स्नान करावे। फिर चंदन लगाकर पुष्पों की माला पहनावे। गंगा मृतका सिर पर रखे। फिर नए वस्त्र से आच्छादित होकर अपना जनेऊ धारण करे। कुशा और पवित्री भी धारण करके नाम और गोत्रों के उच्चारण के द्वारा संकल्प करके मृतक के निमित्त दक्षिणा सहित पिंडों का दान करे। मृत स्थान पर उसका नाम प्रेत हो जाता है। अमुक नाम के प्रेत को मैंने ये पिंडदान दिया, ये बोले। फिर इस पिंडदान से भूमि के देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश से लाया हुआ मृतक प्रांत कहलाता है। प्रांत के नाम से पिंडदान करे। इससे दुर्गति से मरे हुए भूत प्रेत आदि उस जीव के मार्ग को नहीं रोकते हैं और उसकी सदगति हो जाती है। द्वार पर पिंडदान करने के बाद पुत्र स्त्रियों को आय करके शव की परिक्रमा करे, नारियल का पूजन करे। फिर पहले पुत्र शव की अर्थी पर कंधा देवे, उसे उठाकर चले। जो पुत्र पिता के निमित्त पिता की अर्थी पर कंधा देकर शमशान घाट तक ले जाता है वो कदम कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। क्योंकि जिस पिता ने पुत्र को अपनी पीठ पर चढ़ाया था, अपनी गोद में घुलाया था, उस क्षण की निवृत्ति के लिए उचित है। फिर शमशान के आधे मार्ग में जाकर पृथ्वी को झाड़ छिड़क कर शव को रखे। फिर स्नान करके भूत संज्ञा नाम का विश्राम पिंड देवे। इस पिंड के देने से पिशाच, राक्षस, यक्ष और दिशाओं में रहने वाले भूत प्रेत आदि विघ्न नहीं डालते हैं, उसके मांस का भक्षण नहीं करते। तत्पश्चात मृतक को शमशान घाट में ले जाकर उत्तर की ओर मुख करके रखे। फिर उसकी दाह क्रिया करने के लिए पृथ्वी को शुद्ध करे। पहले भूमि को झाड़ छिड़क कर गोबर के लिपे हुए कुशाओं में रेखा करके रेखा के मध्य में अनामिका एवं अंगूठे से मिट्टी उठाकर ईशान कोण में फेंक देवे। फिर जल छिड़क कर वेदिका सिद्धि करके विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करे और फिर प्रार्थना करे कि हे काव्य संगक अग्नि, आप इस जाने वाले को स्वर्ग और मोक्ष दिलावो। प्रार्थना करने के बाद जीव के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना करे और कहे कि हे काव्य आदि अग्नि, आप पंच महाभूति धारण करने वाली हो, इस जगत की कारक और पारक हो, अतः जाने वाले को स्वर्ग में पहुँचावो। इस प्रकार अग्नि से प्रार्थना करके चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों की चिता बना देवे। चिता पर प्रेत को रखकर एक पिंड रखे और दूसरा मृतक के हाथ पर रखे। ये दोनों पिंड प्रेत के नाम से दिए जाते हैं क्योंकि सपिंडी श्राद्ध से पूर्व कृत्यों में उसकी संज्ञा प्रेत रहती है। प्रेत शास्त्रवेताओं के मत भिन्न भिन्न हैं। कोई उसको साधक के नाम से भी पिंड देते हैं। चिता पर शव के नाम से पिंड देवे और शव के हाथ पर प्रेत के नाम से पिंड देवे। वह पिंड बाकी पिंडों से भिन्न होने चाहिए। इस प्रकार 5 पिंडों द्वारा शव को आहुति मिलने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यदि पिंडदान ना किए जाएं तो राक्षस आदि विघ्न डालते हैं। इस प्रकार प्रेत को 5 पिंडों को देकर अग्नि को तरण करके प्रज्वलित करे और फिर उसकी प्रदक्षिणा करे। उस समय पंचक का अवश्य विचार करे। पंचक में मृत्यु हो तो जाने वाले पुरुष की गति नहीं होती है। यदि पंचक हो तो दाह क्रिया ना करे, अन्यथा घर में किसी और की भी मृत्यु हो जाती है। अर्धनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करना अशुभ है। इन 5 नक्षत्रों में यदि मृत्यु हो तो घर में हानि होती है। पुत्रों और गोत्रियों के अंदर विघ्न डलते हैं, उपद्रव होते हैं।
यानी इन 5 नक्षत्रों में दाह क्रिया करनी हो तो विधि पूर्वक करे। हे गरुड़ पंचक की दोषों की शांति के लिए विधि कहता हूँ। दाह क्रिया करने वाले पहले दर्भों के 4 पुतले बनाकर मृतक के पास रख देवे, उन्हें नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करे, स्वर्ण का दान करके नक्षत्र नाम से हवन करे, पीछे प्रेत जय मंत्र का भी हवन करे, फिर नक्षत्र नाम से हवन करे। इस प्रकार संपुट पूर्वक हवन करके फिर उन्हीं पुतलों के साथ मृतक की दाह क्रिया कर देवे। सपिंडी के दिन पुत्र फिर पंचक शांति करे। सपिंडी के दिन पंचक शांति के विधान में तिल पात्र स्वर्ण चांदी और धृत का भरा हुआ कांसे पात्र लेकर 5 दोषों की 5 नक्षत्रों की शांति के लिए उसका दान करे। इस प्रकार शांति विधान के साथ जो दाह क्रिया करता है तो उसे किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ता और वो जाने वाला परम गति को पाता है। फिर उसकी पत्नी अपने मन के अंदर ये धारणा करे कि मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा स्वार्थ का त्याग करूंगी, और इसी को ही कलयुग में सती कहा गया है। अग्नि संस्कार हो जाने के बाद कपाल क्रिया करे और कपाल क्रिया करके पितरलोक की प्राप्ति के लिए मृतक का ब्रह्मदंड भेदन करके एक मंत्र से तिल मिश्रित धृत की आहुति देवे। मंत्र में ये कहे कि हे अग्नि, आप वासुदेव से उत्पन्न हैं, अतः आपके द्वारा ही सभी स्वर्गलोक को जाते हैं, इसके स्थूल शरीर को स्वाहा कर दो। इस मंत्र से तिल मिश्रित धृत की आहुति देकर उच्च स्वर में रोदन करे, इससे प्रेत को सुख मिलता है। दाह के अनंतर स्त्रियों पहले स्नान करें, फिर नाम और गोत्रों का उच्चारण करके तिलों से जलांजलि देवें। तत्पश्चात नीम के पत्ते चबावे और मृतक के गुण दूसरों को सुनावे। फिर पहले स्त्रियों को और पीछे पुरुष घर पे आवें। घर पहुंचकर स्नान करें, फिर गऊ को ग्रास देवें। पहले दिन घर का भोजन ना करें, दूसरे दिन घर का भोजन करें। पतलों में करें और फलाहार करें तो सबसे उत्तम है। जिस स्थान पर मृत्यु हुई हो उस स्थान पर गोबर से धरती को लीपें और 12 दिन तक दक्षिण की ओर मुख करके एक धृत का दीपक रखना चाहिए, जो 12 दिन तक निरंतर जलता रहे। हे गरुड़, सूर्यास्त के समय शमशान अथवा चौराहे पर मिट्टी के पात्र में दूध और जल को भर के 3 दिन तक रखे। 3 लकड़ियों की डोरी में बांधकर उन पर मिट्टी के पात्रों में दूध और जल को भर के रखे। फिर ये मंत्र पढ़े कि हे प्रेत, तुम्हें बंधु बांधवों ने त्याग दिया है, तुम शमशान की अग्नि में जल गए हो। यह जल और दूध है, जल में स्नान करो और दूध का पान करो। तब चतुर्दिन अस्थि संचय करे, फिर अस्थियों का श्राद्ध भी करे। दाह क्रिया करने वाले पुरुष को इसी दिन अस्थि संचय करना चाहिए। यदि उस दिन पंचक हो, रविवार हो या बुधवार हो तो अस्थि संचय ना करे। अस्थि श्राद्ध के विधान से शमशान भूमि में आकर फिर स्नान करके शुद्ध होवे, यह सोचकर उस दिन शमशान भूमि में जाकर सूती और ऊनी वस्त्रों को पहनकर हाथ में पवित्री धारण करे। ऐसा करने के पश्चात पुत्र शमशान वासियों को उड़द की बलि देवे। यव्य मंत्र से वामर्चन होकर 3 परिक्रमाएं करे। तब स्थान को दूध से संचित करके जल द्वारा संचित करे। चिता की अग्नि शीतल होने पर अस्थियों का संचय करे। अस्थियों को ढाक के पत्ते पर रखकर फिर दूध और जल से धो धोकर मिट्टी के पात्र में रखे और विधि पूर्वक उसका श्राद्ध करे। पहले उस स्थान पर त्रिकोण ततंगलिक करके गोबर से लीपे, उस पर दक्षिण की ओर मुख करके बैठे और तीनों दिशाओं के अंदर 3 पिंडों का दान करे। चिता भस्म को इकट्ठा करके कटाक्ष की त्रिपादिकाओं में रखे, फिर उसे खुला मुख करके जलपूर्ण घट की स्थापना करे। पके हुए भात, धृत, दही डालकर जल और मिष्ठान द्वारा विधि पूर्वक प्रेत को बलि देवे। तत्पश्चात वहाँ से 15 कदम उत्तर की ओर चले और चलकर गड्ढा खोदकर उसमें अस्थियों के पात्र को रख देवे। प्रेत दाह की निवृत्ति के लिए 1 पिंड का दान करे। फिर गड्ढे से अस्थि पात्र लेकर सरोवर, नदी या तालाब पर आकर दूध और जल से अस्थियों को बार बार धोवे, उन्हें चंदन और कुमकुम से चर्चित करे, तब उन्हें संपुट में संभाल कर रखे।
संपुट को अपने हृदय एवं मस्तक पर लगाकर उसकी परिक्रमा करे, फिर उसका गंगा जी में जाकर विधि पूर्वक निक्षेप कर देवे। जिन पुरुषों की अस्थियां 10 दिनों के भीतर गंगा जी में आ जाती हैं, वे मनुष्य ब्रह्मलोक से फिर कभी लौटते नहीं हैं। जब तक मनुष्य की अस्थियां श्री गंगा जी में रहती हैं, उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग के अंदर निवास करता है। श्री गंगा जी के लहरों को स्पर्श करने वाला पवन जब तक मृतक को स्पर्श करता है, तब तक उसके पाप तत्काल नष्ट होते रहते हैं। सबसे पहले राजा भगीरथ ने तपस्या द्वारा आराधना करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को ब्रह्मलोक से बुलाया था। इनका यश तीनों लोकों में विख्यात है। श्री गंगा जी ने ही कपिल जी की कोप दृष्टि से भस्म हुए राजा सगर के 60,000 पुत्रों को स्वर्ग में पहुंचाया था। जो मनुष्य पूर्वावस्था के अंदर पाप करके मर गए होते हैं, उनकी अस्थियां गंगा जी में जाने पर वो स्वर्गलोक को चले जाते हैं। श्री गंगा जी के महात्म के लिए कहते हैं कि हे गरुड़, अनेकों प्राणियों को मारने वाले एक शिकारी को किसी शेर ने मार डाला। पापों के कारण उसकी जीवात्मा नरकों की ओर जा रही थी। इतने में शरीर की एक हड्डी लेकर उड़ते हुए कौवे के मुख से उस शिकारी की हड्डी गंगा जी में गिर गई। यमदूतों ने उसको वहीं पर छोड़ दिया और यमदूतों ने कहा कि जा, तेरी गति हो गई, तेरी अस्थियां गंगा जी में पहुंच गई हैं। इसी कारण से शेष पुत्र को अस्थि संचय करके गंगा जी में अस्थियों को अवश्य पहुंचाना चाहिए। तब दाह कर्म करे। यदि किसी की विदेश या वन के अंदर चोर भय आदि से मर जाने के कारण किसी की का मृतक शरीर ना मिले, तो उसके लिए विधान कहता हूँ। 1 हाथ लंबा कुशा का पुतला बनावें, दीपक अंग आदि मनुष्यों जैसे बनाकर उसकी नाभि पर एक जलता हुआ दीपक रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें। दीपक जलते रहने पर आतुरदान गीता आदि का पाठ करें। दीपक बुझने पर पुतले की दाह क्रिया कर्म कर देवें। फिर उसकी भस्म लेकर श्री गंगा जी में डालें। उसकी दाह क्रिया के दिन से ही 10 गात्र आदि कर्म करें। श्राद्ध एवं सांसारिक कर्मों से उसी दिन को ग्रहण करें। गर्भिणी स्त्री की मास पुराण से पहले मृत्यु हो जाए तो उसका पेट फाड़कर पहले बच्चे को निकालें और पृथ्वी पर रखें, तब दाह क्रिया कर्म करें। अब मैं बाल मृत्यु के विषय में कहता हूँ। यदि किसी बालक की गंगा जी के किनारे मृत्यु हो तो गंगा जी में ही डाल देवें। यदि किसी अन्य देश में 27 महीने तक के बालक की मृत्यु हो तो उसे पृथ्वी पर गाड़ें। इसके पश्चात जलाना उचित है। उसकी अस्थियां श्री गंगा जी में डालें, जलपूर्ण घट का दान करें और बालकों को भोजन करावें। गर्भ में हुए मरे हुए बालक की कोई क्रिया नहीं होती है। पैदा होकर शिशु मर जाए तो उसके लिए शुद्ध होकर दूध दान करें। उसके अनंतर 3 वर्ष तक के बालक की संज्ञा है। यदि बालक संज्ञा है, ऐसे बालक की मृत्यु हो जाए तो शुद्ध होकर जल दान एवं खीर के भोजन का दान करें। 5 वर्ष तक कुमार संज्ञा है और 10 वर्ष तक प्रौढ़ावस्था है। यदि कुमार की मृत्यु हो जाए तो बालकों के ब्राह्मण के कुमारों को भोजन करावें। इस प्रकार यदि प्रौढ़ावस्था के अंदर यज्ञोपवीत आदि व्रत होने के पश्चात किसी की मृत्यु हो तो उसके निमित्त बालकों सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। यदि अव्रत अथवा सव्रत हो तो 5 वर्ष के ऊपर किसी की मृत्यु हो जाए तो क्रम से गुड़ सहित बने हुए खीर के 10 पिंडों का दान करें। इसी प्रकार प्रौढ़ावस्था के अंदर मृत्यु हो जाए तो वर्षों श्रग एवं शय्यादान आदि महादान बिना एकादश तथा द्वादश के करें। यदि पिता की जीवित अवस्था के अंदर बालक की मृत्यु हो तो उसके निमित्त सपिंडी आदि ना करें। केवल 10 गात्र और एगोष्ठी श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों के लिए केवल विवाह संस्कार है। अतः विवाह के पूर्व उसकी मृत्यु होने पर अन्य वर्णों के समान ही क्रिया करें। छोटे के छोटे के समान और बड़े के बड़े के समान क्रिया करें, क्योंकि शरीर के छोटे होने पर कर्म तथा विषय वासनाएं भी छोटी होती हैं, थोड़ी होती हैं। इसी प्रकार छोटी अवस्था के अंदर शरीर छोटा होने पर मृत्यु हो जाए तो सवलग आदि सारे कर्मों को शुद्धि से करें। 15 वर्ष तक का किशोर अवस्था है, फिर युवा अवस्था है। यदि इन अवस्थाओं में मृत्यु हो तो उसके निमित्त वर्षों सर्ग पददान एवं स्वर्ण दान और गौदान भी करें। यदि सन्यासियों की मृत्यु हो जाए तो पुत्र दाह कर्म, जल तर्पण आदि क्रिया, 10 गात्र आदि कोई भी कर्म ना करे।
संन्यास के दंड मात्र ग्रहण कर लेने पर जीव नर से नारायण हो जाता है। त्रिदंड करने के कारण उसकी प्रेत संज्ञा नहीं रहती। ज्ञानी पुरुष अहम ब्रह्मसि इस स्वरूपानु अनुभव के द्वारा ही मुक्त हो जाता है। उसको पुत्रों द्वारा किसी भी पिंड की आकांक्षा नहीं होती। अतएव सन्यासी व्यक्तियों के लिए शास्त्र मत में पिंड उदासीन कर्म करें, किंतु पुत्र यदि अपनी पितृभक्ति से गया और तीर्थों में जाकर श्राद्ध करे तो उसकी अपनी प्रसन्नता है। हंस, परमहंस, कुटी, चक्र, बहुधर ये 4 प्रकार के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उसके शरीर को गाड़ देवें, अग्निदाह करें। यदि गंगा आदि महानदियाँ निकट हों तो उसी में प्रवाहित कर देवें, अन्यथा पृथ्वी में गाड़ देवें, या पर्वत आदि एकांत निर्जन में वन में जाकर रख देवें, तभी इनकी गति हो जाती है। तो गरुड़ पुराण का ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो नारायण भगवान की जय।